नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज जो है हम लोग बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सीरीज़ 1 सेक्रेटरी नर्सिंग को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सेक्रेटरी नर्सिंग में देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि बनते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हमने सेक्रेटरी नर्सिंग में लिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर अच्छे से आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। अगर जो आपको गलती हो रहा है तो आप इसे जो है अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग मिलजुल करके जो है बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, इल्यूजन किस प्रकार का मानसिक विकार है, जिसे आप मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं, ठीक है। तो इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन में आप जानते हैं इल्यूजन में क्या होता है कि कोई वस्तु है लेकिन उस वस्तु को किसी और वस्तु की तरह देखना, ठीक है। जैसे कहीं रस्सा, अगर जो रस्सी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो आदमी जो जिसे कि आप इल्यूजन का समस्या है, इल्यूजन का डिसऑर्डर है, तो वो उसे सांप समझेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, उपस्थिति में भी रहते हुए वो उसे सही से परसेप्ट नहीं कर पाता है, उसका अनुभूति नहीं कर पाता, ठीक है, जिसके कारण रस्सी भी उन्हें सांप दिखता है ना। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए ए में है आपका स्मृति, जिसे आप मेमोरी कहते हैं, बी है आपका सोच थिंकिंग, सी है आपका अनुभूति परसेप्शन, डी है आपका कॉन्शियसनेस। तो इल्यूजन किस प्रकार का मानसिक विकार है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, परसेप्शन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मति भ्रम जिसे आप हालुसिनेशन कहते हैं किस प्रकार का मानसिक विकार है। एक इल्यूजन हो गया जो कि परसेप्शन का है, हालुसिनेशन किस प्रकार का है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका थिंकिंग, बी है आपका स्मृति मेमोरी, सी है आपका चेतना कॉन्शियसनेस, जबकि डी है आपका परसेप्शन। तो इल्यूजन और हालुसिनेशन दोनों ही परसेप्शन का विकार है, ठीक है। तो हालुसिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी जो होगा आपका डी होगा, परसेप्शन। इल्यूजन में भी हम किसी भी वस्तु को सही से क्या करते हैं, अनुभूत नहीं कर पाते हैं, हालुसिनेशन में भी वही होता है। इल्यूजन में क्या होता है, वस्तु को रहते हुए हम वस्तु को सही से परसेप्ट नहीं कर पाते, जबकि हालुसिनेशन में क्या होता है, वस्तु के ना रहते हुए भी उन्हें लगेगा कि वो वस्तु वहां पे रखी हुई है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है, परछाई को भी जो है आदमी समझ लेता है लोग, ठीक है। तो ये जो है आपका हालुसिनेशन कहलाता है, वहां पे कोई ना रहते हुए भी उन्हें आभास होगा कि कोई है, ये क्या कहलाता है, हालुसिनेशन कहलाता है, ठीक है। और इल्यूजन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है लेकिन वो व्यक्ति ना लग के कोई और उसे निर्जीव वस्तु समझता है, ठीक है, वो उसका इल्यूजन होता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, इल्यूजन और हालुसिनेशन को। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मोटर गतिविधि का एक विकार जिसमें बात करते हुए अपने मुंह और हाथ को बार बार हिलाते डुलाते रहना, उसे किस रूप में जाना जाता है। कोई व्यक्ति है, उसे एक मोटर गतिविधि, मोटर एक्टिविटी का विकार है, एक डिसऑर्डर है। जब वो किसी से बात करता है तो वह अपना मुंह और हाथ को बार बार हिलाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब वो बात करता है तो अपने मुंह को और हाथ को बार बार हिलाते डुलाते रहता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका कैटाप्लेक्सी, बी है आपका नेगेटिविज्म, सी है आपका वर्बिजरेशन, डी है आपका मैनरिज्म, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर जो कोई व्यक्ति जो है बिहेवियर रखता है, मुंह को हाथ को बार बार हिलाता है बात करते हुए, तो वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन डी आपका मैनरिज्म कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, मैनरिज्म कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, मोटर एक्टिविटी का मानसिक विकार जिसमें व्यक्ति बिना किसी हिले डुले लगातार एक स्थिति बनाए रखता है। अपने अपने आसपास में ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो बिना किसी हिले डुले एक ही स्थिति में हमेशा रहता है, खड़ा रहे या बैठे रहे, वह भी जो है एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है। तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका नेगेटिविज्म, बी है आपका मैनरिज्म, सी है आपका वर्बिजरेशन, जबकि डी है आपका कैटाप्लेक्सी। तो इस प्रकार का कोई व्यवहार अगर जो कोई पेशेंट के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वह स्थिति क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन डी कैटाप्लेक्सी कहलाता है, ठीक है, कैटाप्लेक्सी कहलाता है। जब व्यक्ति बिना किसी हिले डुले एकदम सेम पोजीशन में खड़ा रहेगा या बैठा रहेगा,
वो स्थिति कैटाप्लेक्सी कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सोच थॉट का मानसिक विकार है? ठीक है, आदमी सोच नहीं सकता है सही से, सोचने में उसे जो है बाधा है, तो वो किस प्रकार का मानसिक विकार है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका कंपेलिज्म, बी है आपका डिल्यूजन, सी है आपका ऑटोमिज्म और डी है आपका मैनरिज्म। ठीक है, तो थॉट का विकार, ठीक है, सोच का जो मानसिक विकार है वो आपका ऑप्शन बी डिल्यूजन को कहा जाता है। ठीक है, डिल्यूजन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक उद्दीपन जिसे आप एक्चुअल स्टिमुलस कहते हैं, उसके अभाव में उद्दीपन का बोध होना। हमने आपको क्या कहा था, कोई वस्तु है, ठीक है, एक्चुअल स्टिमुलस के अभाव में उद्दीपन का बोध होना। कोई है लेकिन उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को यहाँ पे कोई नहीं है का अभाव हो रहा है, आभास हो रहा है। ठीक है, आदमी के रहते हुए उसे क्या आभास होता है कि यहाँ पे आदमी नहीं है, यही कहलाता है आपका वास्तविक उद्दीपन के अभाव में उद्दीपन का बोध होना। क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका इल्यूजन, बी है आपका वर्बिजरेशन, सी है आपका हेलुसिनेशन, जबकि डी है आपका मैनरिज्म। तो क्या कहलाता है आपका वास्तविक उद्दीपन के अभाव में उद्दीपन का बोध होना। ठीक है, वस्तु नहीं भी है लेकिन उसे वस्तु समझना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन सी हेलुसिनेशन कहलाता है। ठीक है, हेलुसिनेशन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक उद्दीपन की उपस्थिति में उद्दीपन का गलत बोध क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को क्या लग रहा है, यहाँ पे नहीं है, गलत बोध कर रहा है वो। वास्तविक उद्दीपन की उपस्थिति में भी उसे लगेगा कि वहाँ पे उपस्थिति नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए है आपका इल्यूजन, बी है आपका हेलुसिनेशन, सी है आपका वर्बिजरेशन, जबकि डी है आपका डिलीरियम। तो इस स्थिति में वास्तविक वस्तु उद्दीपन रहते हुए उद्दीपन का गलत बोध क्या कहलाता है? तो आपका इल्यूजन कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इल्यूजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बिना किसी कारण के ऊंचे स्थान से भय लगना क्या कहलाता है? ठीक है, बिना किसी कारण के ऊंचे स्थान पे किसी व्यक्ति को क्या लगता है? डर लगता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए है आपका एल्गोफोबिया, बी है आपका जेनोफोबिया, सी है आपका एक्रोफोबिया, जबकि डी है आपका एगारोफोबिया। तो ऊंचे स्थान से भय लगना आपका ऑप्शन सी यानी एक्रोफोबिया कहलाता है। फोबिया मीन्स होता है डर, ठीक है, और ऊंचे स्थान से डर एक्रोफोबिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। बिना किसी तर्क के बंद स्थानों से भय, ठीक है, क्लोज्ड स्पेस से भय लगना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका जेनोफोबिया, बी है आपका एक्रोफोबिया, सी है आपका एल्गोफोबिया, जबकि डी है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। तो बंद स्थान से भय लगना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी कहलाता है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्या है इसमें? निम्न में से कौन स्मृति विकार नहीं है? मेमोरी लॉस डिसऑर्डर नहीं है इसमें से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका एमनेसिया, बी है आपका पैरा एमनेसिया, सी है आपका हाइपर एमनेसिया, जबकि डी है आपका एनीमिया। तो एमनेसिया आप जानते हैं जिसमें कि व्यक्ति का मेमोरी लॉस हो जाता है। सब ये ए बी सी तीनों में एमनेसिया है, जबकि डी आपका एनीमिया है। एनीमिया में क्या होता है? ब्लड का कमी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। कौन से प्रकार के मनोरोग में 4A लक्षण पाए जाते हैं? 4A, ठीक है, 4A आप याद रखिएगा, 4A लक्षण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका OCD, ठीक है, बी है आपका सिजोफ्रेनिया, सी है आपका डिप्रेशन, जबकि डी है आपका डिलीरियम। तो 4A लक्षण आपको कहीं भी दिखे तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या है? मानसिक रोगों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें 4A लक्षण पाया जाता है। वो 4A लक्षण क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है 4A। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के 4A लक्षण क्या है?
यहाँ पे देखिए ए में आपका एमनेसिया है, जो इसको क्या भूलने की बीमारी कहते हैं। एंजाइटी है, चिंता। ऑटिज्म है, जिसमें व्यक्ति एक ही स्थिति में होता है। बी है आपका एक है आपका एम्बिवेलेंस। बी देखिए एंजाइटी, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म, इफेक्ट डिस्टर्बेंस। सी है आपका ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, इफेक्ट डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि सिजोफ्रेनिया के जो 4A का लक्षण है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ये वाला, जिसमें आपको ऑटिस्टिक थिंकिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एम्बिवेलेंस देखने को मिलेगा, जबकि आपका इफेक्ट डिस्टर्बेंस होगा, और जबकि आपका एसोसिएशन डिस्टर्बेंस होगा। तो 4A यही होता है आपका 4A, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए 4A, एक ये हो गया ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, इफेक्ट डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ये आपका 4A होता है सिजोफ्रेनिया का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दवाओं का समूह जो आमतौर पे सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग सिजोफ्रेनिया के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप एक बार गूगल कर लीजिएगा सिजोफ्रेनिया क्या है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सिजोफ्रेनिया एक बीमारी नहीं है, सिजोफ्रेनिया एक समूह है मेंटल डिसऑर्डर का, ठीक है। इसमें पेशेंट का क्या है, मूड जो है हमेशा चेंज होते रहता है, तो इसे आप एक बीमारी के तौर पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो दवाओं का समूह जो कि सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, तो देखिए ऑप्शन ए है आपका एनाल्जेसिक्स, बी है आपका एंटीसाइकोटिक, सी है आपका एंटी डिप्रेसेंट, जबकि डी है आपका एंटी मैनिक, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया के इलाज के लिए जो हम लोग दवा का यूज़ करते हैं वो ऑप्शन बी एंटीसाइकोटिक करते हैं, ठीक है, एंटीसाइकोटिक, ये वाला एंटीसाइकोटिक, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निराशा, बेकार और लाचार कौन से मनोरोग का जैविक लक्षण है। होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस किस रोग का जो है जैविक लक्षण है, सिम्टम्स है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका अवसाद, जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, बी है आपका सिजोफ्रेनिया, सी है आपका उन्माद का दौरा मैनिक अटैक, जबकि डी है आपका डिलेरियम। तो आप जानते हैं जो डिप्रेशन में आदमी होता है, जो अवसाद में आदमी होता है, वो बिल्कुल निराश होता है, बेकार होता है और लाचार होता है, ठीक है। ये इस प्रकार का फीलिंग है, जो डिप्रेशन में आदमी रहेगा वो इस प्रकार का फीलिंग जो है वो महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए आपका डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। एक नींद विकार जिसमें व्यक्ति की नींद नहीं आती, व्यक्ति को नींद नहीं आती या नींद आने में कठिनाई होती है, उसे क्या कहते हैं। कोई व्यक्ति है जिसे कि नींद नहीं आती है या नींद आने में बड़ा कठिनाई होता है, वो बीमारी क्या कहलाता है, वो डिसऑर्डर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका नींद में चलना, सोमेनाबुलिज्म, बी है आपका अत्यधिक निंद्रा, हाइपरसोमेनिया, जबकि सी है आपका एमनेसिया और डी है आपका इंसोमेनिया। तो नींद नहीं आना जो है ऑप्शन डी यानी इंसोमेनिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ईसीटी जिसे आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं का चिकित्सा निषेध यानी कंट्राइंडिकेटेड क्या है। कंट्राइंडिकेटेड मीन्स होता है जिसमें ईसीटी नहीं परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं अगर उस पेशेंट को है तो आप ईसीटी नहीं देंगे, वो आपका कंट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका हृदयघात जिसे आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, बी है आपका उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन, सी है आपका इंक्रीज्ड आईसीपी जब आईसीपी बढ़ा हुआ रहेगा, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो हम ईसीटी कब नहीं देंगे, जब ऑप्शन डी यानी कि ये सभी जब रहेगा तो हम ईसीटी नहीं देंगे। अगर पेशेंट को हृदयघात है, हाइपरटेंशन है या बढ़ा हुआ आईसीपी है तो उसे इलेक्ट्रिक कन्वल्सन थेरेपी नहीं देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कन्वल्सन थेरेपी आपको बता दें, यह एक ऐसा थेरेपी होता है जब पेशेंट मोस्ट एकदम पूरा सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, वो सुसाइड टेंडेंसी के तरफ आगे जब बढ़ने लगता है तो उसे ईसीटी दिया जाता है। ईसीटी से क्या होता है, उसका मूड जो है स्विंग होता है, उसके बाद वो नॉर्मली फंक्शन करने लगता है, वो नॉर्मली फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ईसीटी में प्रयुक्त वोल्टेज कितना होता है।
ईसीटी में प्रयुक्त वोल्टेज कितना होता है? देखिए ऑप्शन ए है आपका 90 से 150 वोल्ट, बी है आपका 400 से 500 वोल्ट, सी है आपका 10 से 20 वोल्ट, डी है आपका 40 से 70 वोल्ट। ईसीटी आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आपने मूवी में देखा होगा जिसे आप बिजली का झटका देना कहते हैं। कोई आदमी है, इसके टेम्पोरल लोब पे जो है इस तरह से एक हेडफोन की तरह रखा जाता है, उसमें बिजली के झटके दिए जाते हैं आदमी को, ठीक है। उस पेशेंट को, उस मरीज को बिजली के झटके दिए जाते हैं, वही आपका ईसीटी कहलाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा। तो उसमें कितना वोल्टेज का प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 90 से 150 वोल्ट, ठीक है। 90 से लेकर के 150 वोल्ट का करंट जो है उस मेंटल पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मनोरोगी का मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? मनोरोगी कौन है? जो मेंटल पेशेंट है, ठीक है। मेंटल पेशेंट का सबसे बड़ा मृत्यु का कारण क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, बी है आपका हिस्टीरिया, सी है आपका सुसाइड, जबकि डी है आपका सिजोफ्रेनिया। तो मेंटल पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा जो उसका डेथ होता है वो आपका ऑप्शन सी सुसाइड से होता है। वो अपने आप को ही आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो सुसाइड इसमें सबसे ज़्यादा होता है मृत्यु का कारण, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 19 देखिए क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? हिंदू मैरिज एक्ट जिसे आप कहते हैं, कब लागू हुआ था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 1955, बी है आपका 1992, सी है आपका 1984, जबकि डी है आपका 1990। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है आपका 1955, यानी कि ऑप्शन ए में स्टार्ट हुआ था। 1955 में लागू हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया, जिसे आप NMHA कहते हैं? कब पारित किया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 1986, बी है आपका 1987, सी है आपका 1985 और डी है आपका 1990। तो आपको बता दें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जो पारित किया गया वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 1987 में, ठीक है। 1987 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए 21 में देखिए क्या है। ईसीटी देने से पहले लिपस्टिक, नेल पॉलिश या अन्य कोई मेकअप हटाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, ठीक है। अगर जो किसी पेशेंट को आप ईसीटी दे रहे हैं तो उनके अगर जो होंठ पे लिपस्टिक है या फिर नाखून में नेल पॉलिश लगा हुआ है या कोई अन्य मेकअप का उसको मेकअप जो है उसके बॉडी पे किया हुआ है तो उसका हटाने का क्या उद्देश्य है, क्यों हटाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका ये ईसीटी के प्रभाव को कम करता है, बी है आपका ऐसा नहीं करना चाहिए, सी है आपका लिपस्टिक या नेल पॉलिश से वोल्टेज बढ़ जाता है, जबकि डी है आपका साइनोसिस एसेस करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो आपको बता दें ईसीटी जब दिया जाता है, ठीक है, तो ईसीटी देने के बाद पेशेंट का जो मूड होता है वो स्विंग होता है और सम टाइम क्या होता है उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन जो अंदर रेस्पायरेट करने का जो उसका क्षमता होता है कभी कभी क्या हो जाता है कम हो जाता है सडनली, ठीक है। तो लिपस्टिक रहेगा, अगर नेल पॉलिश रहेगा या किसी तरह का मेकअप रहेगा तो साइनोसिस जिसे आप ऑक्सीजन की कमी को आप देखते हैं, ठीक है, तो वो साइनोसिस को असेस करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। लिपस्टिक से जो है हटा दिया जाता है ताकि ये पता लगा सके, नेल पॉलिश में अच्छे से पता लगाया जा सके कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ईसीटी देने की अवधि कितना देर होता है? ईसीटी अगर जो किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो कितना देर उसका अवधि जो होता है कितना होता है? ऑप्शन देखिए, ए है आपका 1 से 2 मिनट, बी है आपका 20 से 30 सेकेंड, सी है आपका 0.1 से लेकर के 1 मिनट, जबकि डी है आपका 0.6 से लेकर 1 सेकेंड तक। तो आप समझ लीजिए वोल्टेज कितना था, तो 90 से 150 था। कितना देर तक ये वोल्टेज उस पेशेंट को देना है झटका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 0.6 सेकेंड से 1 सेकेंड तक, मतलब सेकेंड का, ठीक है, 0.6 से लेकर के 1 सेकेंड तक, बिल्कुल 1 सेकेंड तक उसे झटका दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 0.6 से 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। अप्राकृतिक पदार्थ, अननेचुरल जिसे आप कहते हैं, अननेचुरल मैटर कह लीजिए, जैसे प्लास्टर हो गया, पेंट हो गया इत्यादि पदार्थों को लगातार खाने को भोजन जैसा ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है।
जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि कोई ऐसा अननेचुरल पदार्थ जो उसे खाने के लिए मन करता है या फिर वो लगातार खा रहा है, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है। ठीक है, जब व्यक्ति ईट पत्थर कुछ भी खाने के लिए जो है वो खाते रहता है, कुछ भी खा लेगा, मतलब खाने योग्य वस्तु ना होकर के वो बिना खाने योग्य वस्तु को खाने का चाह रखता है, वह ईटिंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका मोटापा ओबेसिटी, बी है आपका भूख ना लगना एनोरेक्सिया, सी है आपका बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, व्यक्ति खाना तो चाहता है लेकिन इस डर से नहीं खाता है कि वो कहीं मोटा ना हो जाए, ये इसका बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। एनोरेक्सिया में तो भूख नहीं लगता। डी है आपका ऑप्शन पाइका इसे कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है पाइका। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है बच्चों में देखा जाता है, बच्चा मुंह में कुछ भी ले लेगा, पेंसिल ले लेगा, मिट्टी खा लेगा, ईंट खा लेगा, कुछ भी खा लेगा, तो ये क्या कहलाता है आपका पाइका कहलाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि फिजिकल एक्टिविटीज़ की अनैच्छिक पुनरावृत्ति रिपीट करना क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो क्या करता है, उसी का कॉपी करता है। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी कर रहा है, वो जैसे जैसे कर रहा है ये भी वैसे वैसे कर रहा है, तो इसको क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये जो एक्टिविटी हो रहा है इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, परसेवरेशन, बी है आपका वर्बिजरेशन, सी है आपका इकोलुलिया, जबकि डी है आपको इकोप्रेक्सिया। तो एक आदमी दूसरे आदमी जब नकल करता है उसका सेम टू सेम फिजिकल गतिविधि को तो वो क्या कहलाता है आपका ऑप्शन डी कहलाता है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया। ठीक है, इस बार जो एमपी में एग्जाम हुआ था सेकेंड ईयर का, उसमें शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको याद हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, किसी विशिष्ट वस्तु या स्थिति से तर्कहीन भय क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु या किसी स्थिति या किसी जगह से भय यानी डर लगना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका फोबिया, बी है आपका मैनिया, सी है आपका डिप्रेशन, जबकि डी है आपका एंजाइटी। तो हमने आपको बताया था किसी वस्तु या किसी स्थिति या किसी भी जगह से जब व्यक्ति को डर लगता है तो वो ऑप्शन ए फोबिया कहलाता है। ठीक है, फोबिया कहलाता है। तो ये 25 क्वेश्चन जो है हमने आपसे डिस्कस किया है, इसका आंसर की हमने यहाँ पे दे दिया है। हम इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ जा कर के एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना है इसको। ठीक है, हमने जितने सारा वीडियो हमने डाला था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वो सब का PDF जो है टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़ जाएँ और सारा PDF को एक बार बना लें अच्छे से। उसके बाद आप हमें बताइए कि आप में कैसा महसूस हो रहा है, आपका अच्छे से तैयारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब सिलेबस आएगा तो हम लोग फिर अच्छे से तैयारी सिलेबस के आधार पे तो करेंगे। फिलहाल जो हो पा रहा है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हमें, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।